सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने कामकाज में व्यस्त हैं और अचानक से समाचार सुनते हैं कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में बड़ा विवाद सामने आया है। और इसमें वह शख्सियत शामिल हैं जिसे आप आम तौर पर प्रशासन और सरकारी कामकाज में ईमानदारी की मिसाल मानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं संगीता आर्य की, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव सचिन निरंजन आर्य की पत्नी है और खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की सदस्य रह चुकी हैं। उनकी पहचान केवल एक सरकारी अधिकारी की पत्नी के रूप में नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक दुनिया में प्रभावशाली शख्सियत के रूप में भी की जाती है। लेकिन अब उनका नाम भर्ती परीक्षा घोटाले और विवादों के कारण सुर्खियों में है। दरअसल संगीता आर्य ने शुक्रवार को अचानक आरपीएससी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक का था, लेकिन भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले ने उन्हें विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान में आयोजित सब इंस्पेक्टर और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक, मूल्यांकन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही थी और इसी जांच में संगीता आर्य का नाम भी उभर कर सामने आया। जानकारी के अनुसार उन्हें जांच के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त समय मांग लिया। संगीता आर्य का नाम पहले भी चर्चाओं में रहा है। 2024 में एसीबी ने उनके घर छापेमारी की थी। हालांकि उस समय उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के पेचीदा और राजनीतिक रंग ने मामले को सुर्खियों में बनाए रखा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस्तीफे का मुख्य कारण यही विवाद है, क्योंकि सरकारी फाइलों में दिखाए गए आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था। संगीता आर्य का जन्म और परवरिश राजस्थान में हुई। उन्होंने शिक्षा और करियर के दौरान प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों में खुद को सक्रिय रखा। राजनीति में उनकी रुचि भी रही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सोजत विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल पाई। प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में स्थान दिलाया, जहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा में हिस्सा लिया। मई 2020 में आयोजित आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। न्यायालय ने इसे व्यापक भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की वजह से रद्द कर दिया। इस फैसले में कुछ आरपीएससी सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसमें संगीता आर्य का नाम भी शामिल था। उन पर आरोप था कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में विफलता दिखाई है। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर अपना पक्ष रखा। इस पूरे विवाद का असर केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह मामले सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो आम नागरिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार सरकारी प्रणाली पर भरोसा खोने लगते हैं। इससे राजनीतिक माहौल और सामाजिक दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ता है। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष मूल्यांकन संभव है या फिर नहीं। संगीता आर्य के इस्तीफे के साथ ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग नाराज हैं कि उच्च पदों पर बैठी शख्सियतों ने भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता दिखाई। कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव और घोटाले से बचने के लिए किया गया कदम मान रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना राजस्थान में सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। इस पूरे मामले से एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है, चाहे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और अनुभव कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता में कमी आती है तो घोटाले और विवाद सामने आने स्वाभाविक हैं। नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। तभी प्रशासनिक सुधार संभव है और सरकारी निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संगीता आर्य का मामला सिर्फ भर्ती परीक्षा या आरपीएससी सदस्यता तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान और भारत में सरकारी प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दिखाने वाला उदाहरण है। उनके इस्तीफे ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि अगर घोटालों और अनियमितताओं की निगरानी नहीं होगी तो जनता का विश्वास धीरे धीरे कमजोर होगा। इस घटना ने साफ कर दिया है कि केवल पद और प्रतिष्ठा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही ही असली प्रशासनिक मूल्य हैं। संगीता आर्य के मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।